मैं अपने क्लाइंट के थॉट्स को उनके पेपर पे लाने के बाद गारमेंट्स में ले आती हूँ। नमस्ते एमएसएमईज। आज हम आए जयपुर के सांगानेर एरिया में एक नई एमएसएमई स्टोरी कवर करने। मैंने जब अपना स्टार्ट करा आई वॉज लाइक फर्स्ट आई रिसर्च द मार्केट में हमारे जयपुर सांगानेर में जो एक लूप होल था, लाइक डिजाइनर्स तो बना रहे थे बट उनके पास जाकर के डिजाइनिंग कर रहे थे। तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने। माय बॉय रियाज तो ये हमारी लक्ष्मी भी है। आई एम द फर्स्ट लेडी यू कैन से ऑफ जयपुर दैट ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट करा। हाय, दिस इज विजया। आई एम अ फैशन डिज़ाइनर और मैं अपना डिज़ाइनिंग स्टूडियो रन कर रही हूँ जयपुर सांगानेर में। मेरा ब्रांड नेम है फैशमोर और मैं इसको पिछले 6 साल से रन कर रही हूँ और हम नेशनल इंटरनेशनल वर्किंग कर रहे हैं। हमारी जो सबसे अच्छी बात है, व्हाट आई लाइक इन माय बिजनेस और वर्क यू कैन से, मैं अपने क्लाइंट के थॉट्स को उनके पेपर पे लाने के बाद गारमेंट्स में ले आती हूँ। हाय विजय जी, वेलकम टू द एमएसएमई स्टोरीज। और आई वांट टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, मतलब हाउ डिड यू गेट इनटू फैशन? मतलब क्या जर्नी थी आपकी, कैसे स्टार्ट हुआ ये सब? मैं अगर अपने जर्नी की बात करूं तो मैं बचपन से ही बहुत फैशन को देख के बहुत अट्रैक्ट होती थी। और मेरे मामा राज पंडित, ही वॉज अ आर्टिस्ट, वो मूर्ति बनाया करते थे। अच्छा। और मैं बेसिकली जमालपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ दुर्गा माता की मूर्ति बनती है। तो ही वॉज यूज टू ड्रेप द साड़ी एंड ऑल। तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैं जब उनको देखती थी तो मैं बोलती थी मामा जी कैन यू डू लाइक दिस, तो ये अच्छा लगेगा। और उनके जो बॉर्डर्स होते थे तो वो मेन पेंट वो करते थे, पर उनके बॉर्डर को डिज़ाइन करना मुझे अच्छा लगता था और मैं उसको कंप्लीट करती थी। तो मेरा ऐसा कॉम्बिनेशन देख करके मुझे उसमें इंटरेस्ट आया कि कोई ना कोई तो उसको बनाता ही होगा, बिकॉज आई वॉज छोटी, तो मुझे लगता था कैसे साड़ी तो ऐसे बनती नहीं होगी। तो फिर धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट आया। तो मैंने अपने स्टडी को कंप्लीट करा। आफ्टर 12th मुझे ये था कि आई जस्ट वांट टू डू फैशन डिज़ाइनिंग। सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन थी, सी वॉज माई ममा। मेरी माँ, मैं अगर मैं देखती थी अपने आसपास तो सब लोग ऐसे मैचिंग की ही साड़ी पहनते थे और उनका ही मैचिंग ब्लाउज होता था। बट माई मम्मा, सी वॉज लाइक कि अगर उन्होंने रेड वेयर करा है तो उधर व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे। सी वाज यूज्ड टू पुट फ्लावर हेयर ऐसा। तो वो सी इज इंस्पिरेशन। आई विल शो यू द इमेजेस। तो वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है मेरे फैशन में आने के लिए। अच्छा। और उसके बाद मैंने स्टडी करा। 12th के बाद मैंने आईसीजी से अपना फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक जॉब करा। मैंने सिराज एक्सपोर्ट में जॉब करा। मैं वहाँ पे स्पेन के लिए काम करती थी और लाइक आई वॉज अ किड्स वेयर डिज़ाइनर। उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का स्टार्ट करा। मैंने जब अपना स्टार्ट करा तो आई वॉज लाइक फर्स्ट आई रिसर्च द मार्केट में हमारे जयपुर सांगानेर में जो एक लूप होल था, लाइक डिज़ाइनर्स तो बना रहे थे बट उनके पास जाकर के डिज़ाइनिंग कर रहे थे। अच्छा। तो जो ये लूप था कि एक बहुत हैंडसम अमाउंट आपके सैम्पलिंग में लगता है। तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने, बिकॉज आई वॉज अलोन एंड आई जस्ट वांट टू वर्क फॉर माई सेल्फ, राइट। तो मैंने उसको लूप होल को ढूंढा और फिर व्हाट आई डू, मैं लोगों के पास से फैब्रिक लेती थी। अच्छा। और खुद बनवा करके पूरा गारमेंट्स कंप्लीट करके उनको देती थी। अच्छा। तो जब अब वहाँ जो उनका काम 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ पे हो रहा था, वहीं उनका काम 20,000 25,000 में होने लगा। तो मुझे मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इससे लोगों ने मुझे पसंद भी करा, मेरे डिजाइनिंग को भी पसंद करा। तो दिस वाज वेरी गुड जर्नी फॉर मी। तो आपने रीच आउट कैसे किया? मतलब पहला जो क्लाइंट था आपका, उनके साथ? पहला क्लाइंट, राइट। तो जब मैं जॉब करती थी तो हमारे एक दादा थे जो एम्ब्रॉयडरी करते थे। अच्छा। तो उनको मैंने बताया कि मैं अपना वर्किंग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं ऐसे करना चाहती हूँ। तो जब मैं बेसिकली हुआ ऐसे कि मैं इंटरव्यू के लिए जाती थी कि एज अ डिज़ाइनर आई वांट टू डू दिस। तो वहीं पे मुझे ये आइडिया आया कि इंस्टेंट ऑफ गोइंग एक कंपनी में, मैं क्यों नहीं 2-3 लोगों को ऐसा डिलीवर करूँ। मैंने अपना ये आइडिया जब रखा वहाँ पे,
पे, तो उनको समझ में आया। और ऑब्वियसली थोड़ा सा ये रहता है कि आप घर पे जाके कर रही हैं तो वो सही होना चाहिए, मेरे डिज़ाइंस कहीं आउट नहीं होने चाहिए, वो अश्योरिटी मैंने दिया, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो माई बिजनेस, मुझे भी इसको ग्रो करना है, तो मैं भी इतना आपका ट्रस्ट बिल्कुल रखूंगी। तो अगर आई टॉक अबाउट फैशन, तो आपके लिए फैशन क्या है? व्हाट इज फैशन टू यू? फैशन इज़ वेरी इमोशंस फॉर मी, बेसिकली इट्स इमोशंस। आप अपने कोर को कैसे फैब्रिक्स पे लेके आते हो। अगर मैं अपने जयपुर राजस्थान की बात करूँ तो हमारा जयपुर राजस्थान इज़ वेरी कोर ऑफ ऑल दिस, लाइक टाई एंड डाई, ब्लॉक प्रिंट, जावता, एंड देयर इज रोगन and indigo. So all these are core of our Jaipur, Okay, Rajasthan. so these are like what fashion terms? No, मतलब this is technique. Like if I will say this is a shade, like this is a simple shade, but yes, this is this ombre. This is ombre. Okay. Like so basically what they do, they tie the fabric और उसके बाद उसको वो डाई करते हैं। Like इधर हमने ग्रीन करा, इधर ब्लू करा, तो एक शेड बन गया। हाँ, और तो बीच में शेड का हमारा एक नाम आप कलर, बता रहे हो, लाइक इंडिगो, और आपने इंडिगो एक क्रॉप से होता था पहले। हाँ, अब हाँ, तो वी indigo एक crop, मेक हाँ। द कलर। सो इंडिगो एक फॉर्म है प्रिंटिंग का। जावता इज ऑल्सो अ फॉर्म, ओके है ना। ये हमारे बगरू में होता है। ओके अनार के छिलके को सुखा करके और फिर उसको ऐसे पीसते हैं, फिर जो लाइंस चलती है ना, वो ब्लॉक उसके ऊपर करते हैं, तो वो पूरे लाइंस आते हैं। मुल्तानी मिट्टी से उसके ऊपर पूरा ऐसे रख करके फिर उसको छोड़ देते हैं। मटके में हम 15-15 दिन के लिए छोड़ देते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन ये फैशन। तो काफी मतलब क्रिएटिव और यस एकदम यस, बहुत इफ आई ही- विल स्टार्ट तो लाइक हमें 4-5 घंटे लग सकते हैं हमारे कंटेंट को बताने में। तो ये है भी ऐसी चीज ना कि इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजों को मिलाकर कोई एक चीज बन रही है। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपके लिए फैशन क्या है। हाँ। अब अगर मैं बात करूँ आपके बिजनेस की, मतलब ये आपने स्टार्ट कैसे किया, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि मेरे को एक अपने लिए एक प्लेटफॉर्म चुनना है कि मेरे को ये चीज़ दिखानी है लोगों को? यस, ये कैसे स्टार्ट हुआ था, पहले मैंने जॉब करा, उसके बाद मुझे अपना ये बिजनेस स्टार्ट करना था। देन आई डू स्टडी, मैंने स्टडी करा मार्केट को। तो मार्केट में एक लूप होल था, डिजाइनर्स जा रही थी और लोगों के पास काम कर रही थी, एंड आई डोंट वांट टू गो देयर, क्योंकि मैं सिर्फ एक लोगों को डिलीवर नहीं करना चाहती थी। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती थी, एंड आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स इन अ टाइम। इफ आई विल सी दिस डिजाइन इन राइट नाउ, तो मेरे दिमाग में भी कुछ और डिजाइन आएगा। अगर मैं 1 घंटे बाद देखूंगी तो मुझे कुछ और आएगा। एंड इफ आई विल सी टुमारो, तो फिर मैं कुछ और डिजाइन कर सकती हूँ। तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ। एंड फिर मैंने क्या काम करा, उनको अपना आइडिया बताया कि सर जस्ट यू गिव मी द फैब्रिक, आप मुझे फैब्रिक दीजिए, मैं आपको घर से रेडी करके आपको दूंगी। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, और उनको थोड़ा ये भी था कि माय डिज़ाइंस आर गोइंग आउट, एंड दैट आई अश्योर्ड देम कि आपकी डिज़ाइंस कहीं भी नहीं जाएगी, आप सेफ हैं बिल्कुल मेरे साथ, बिकॉज ओवरऑल आई ऑल्सो वांट टू डू बिजनेस, आई वांट टू स्टैंड इन बिजनेस। सो उन्होंने एक्सेप्ट करा और उन्होंने ये फैब्रिक दिया, एंड मैंने ये काम स्टार्ट करा। मेरा फर्स्ट जो क्लाइंट है दैट इज़ कॉटलर, एंड ही इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड अभिषेक। मैंने वहाँ से काम स्टार्ट करा, वहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइंस दिया उनको, और उनको बहुत अच्छा पिच और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मुझे भी काफ़ी कॉन्फिडेंट आया और मैंने ये काम करना स्टार्ट किया। सो आई एम द फर्स्ट लेडी यू कैन से ऑफ जयपुर दैट ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट करा। अच्छा, Yes. नाइस, इसलिए मुझे शायद अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ डिड फैशमो स्टार्टेड, कैसे बिल्ड हुआ ये? फैशमो ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं सैम्पलिंग बना कर दे रही थी लोगों को, एंड सैम्पलिंग करते करते वन ऑफ माई क्लाइंट सी आस्क्ड मी, विजया व्हाई कांट यू गिव मी प्रोडक्शन आल्सो, बिकॉज आई जस्ट वांट टू कीप माय डिजाइनिंग सेफ, आई डोंट वांट टू गिव कि मेरा फिर आपके पास सैम्पल हो रहा है, फिर मेरा प्रोडक्शन भी कहीं और हो रहा है, तो प्लीज़ डू प्रोडक्शन अलग अलग जगह। हाँ। और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप सैम्पल का कोर समझ रहे हो कि आपने सैम्पल को बनाया बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो यू नो द प्रोसेस, सैम्पल में क्या क्या एसेसरीज यूज़ करा, क्या प्रिंट यूज़ करा, आपने कहाँ से प्रिंटिंग करा है, तो यू विल बी डू बेटर प्रोडक्शन। तो उन्होंने मुझे प्रोडक्शन के लिए ऐसे इंसिस्ट किया, मतलब इवन आई वांटेड टू डू दैट। फिर मैंने प्रोडक्शन वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, और मैंने फिर उनको सैम्पलिंग प्लस प्रोडक्शन बनाना स्टार्ट किया। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि इफ अ फैशन ब्रांड कम्स टू यू, तो आप उन्हें क्या सोल्यूशन दे सकते हो, मतलब कैसे हेल्प कर सकते हो एज अ फैशन? सबसे पहले हमारा जो ब्रांड है फैशमोर, लाइक दिस इज़ गुड फॉर डिज़ाइनिंग,
लाइक वी लव डूइंग दिस। तो सबसे पहले जो हम हेल्प करते हैं आपको डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं विथ न्यू आइडियाज़, विथ न्यू थॉट्स, है ना। सबसे पहले आपको डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं, फिर हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, और इफ़ यू वांट वी कैन गिव यू द ड्रॉपिंग फैसिलिटीज़ ऑल्सो। हम आपके प्रोडक्ट्स को आपके क्लाइंट तक डिलीवर भी करते हैं। नाइस, मतलब ये चीज़ थोड़ी कम रहती है ड्रॉप शिपिंग वाली यस चीज़। यस, एंड वी डू दिस। और इफ मैं बात करूँ आपका हाईएस्ट पॉइंट, तो वो क्या रहा है? यस, जब मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करा था तो हमारे जयपुर के काफ़ी अच्छे फेमस लाइक अ गुड बायर, उनके लिए मैंने उनके वेंडर्स के लिए डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया था। और वहाँ पे डिज़ाइनिंग पास होना इज़ लाइक ऐसा कि अगर वहाँ पे डिज़ाइन पास हो गया मतलब यू आर अ वेरी गुड डिज़ाइनर। जीत गए। सो उस वक्त मैं 4 लोगों के साथ काम करती थी और मेरे चारों वेंडर के एक साथ डिज़ाइन पास होते थे। उस टाइम को मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने बहुत अच्छा काम करा उस वक्त, वो मेरा बहुत हाई पॉइंट था। एंड पीपल वाज लाइक मुझे पहचानने भी लगे थे और मुझे पसंद भी करने लगे थे। तो वही उस चीज़ से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप Yes, होता है yes, कि yes, हाँ। इफ़ आई टॉक अबाउट फैशमोर, तो अभी वो कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज पे काम कर रहा है? Like we are into garments, footwears, jewelries, and madams also. ओके। हम लोग मेंस, वुमेन्स और किड्स में वर्किंग कर रहे हैं। वी डिज़ाइन क्लोथ, टेबल क्लोथ्स, कुशंस, कर्टन्स, ब्लॉक प्रिंट के कर्टन्स भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं। और हम लोग हैंडमेड ज्वेलरीज भी बनाते हैं। यस, एंड वी आर इनटू फुटवेयर ऑल्सो, बट फुटवेयर्स हम सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक वाले बनाते हैं कि इफ़ यू वांट द मैचिंग, हाँ ट्विंग, अगर आप कुछ ट्विक करना चाहते हैं अपने फैब्रिक से तो हम वो फुटवेयर्स भी बनाते हैं। ओके, Yes, ग्रेट। and we are into bags like handbags, tote bags, ऐसा cap, as you can see the cap, हम लोग cap भी बना रहे हैं। Nice. Let's continue this conversation while exploring the plant. Sure. के बारे में। This is my stitching department. ये हमारा स्टिचिंग डिपार्टमेंट है और यहाँ पे पूरे फाइनल प्रोडक्ट स्टिच होते हैं और हम पूरे प्रॉपर वी वर्क ऑन शिफॉन, जॉर्जेट, एवरी टाइप ऑफ फैब्रिक, एवरी टाइप ऑफ फैब्रिक। एंड ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे पीसेस लाइक वी डू फाइनल चेकिंग एंड फिनिशिंग हियर, एंड आई विल शो यू द सैम्पलिंग डिपार्टमेंट। सो ही इज़ माई मास्टर जी, एंड ये पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद फिर हमारी कटिंग होती है, एंड ही इज़ माई बॉय रियाज। सो ही डू स्टिचिंग, और स्टिचिंग करने के बाद हम कई बार वी डू एम्ब्रॉयडरीज ऑल्सो। सो ये काली मशीन पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का पूरा थ्रेड वर्क, रेशम वर्क इसमें होता है। और हम थोड़ा टेक्निक पे भी जो वर्किंग करते हैं, सो लाइक दिस इज़, ऐसा हम डोरी वाला भी काम करते हैं। ये पहले थ्रेड बनता है, फिर उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ ऐसा, वी मेक समथिंग फन ड्रामा इन दिस, एंड दैट इज़, शी इज़ आवर यू नो लक्ष्मी दीदी। तो ये हमारी लक्ष्मी भी है। ये फाइनल चेकिंग करती हैं और ये प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज्ड करती हैं कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है डिस्पैचिंग के लिए। विथ हिम ही इज़ प्रशांत। बेसिकली ये प्रोडक्शन का पूरा पार्ट ये देखते हैं, एवरीथिंग इन प्रोडक्शन, लाइक फैब्रिक ऑर्डर करना, कौन सा फैब्रिक आना है, फिर उसको डाइंग पे भेजना है, प्रिंटिंग पे भेजना है, फिर कटिंग करवाना, स्टिचिंग करवाना, उसमें फाइनल प्रोडक्ट्स को पूरा रेडी करना, लाइक हैंड पेंट और बटनिंग, एनीथिंग। सो ही इज king of this, so he do. We had a great conversation with विजय जी, और ऐसी ही MSME स्टोरीज को सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।